जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं नोएडा में कमाल भाई के फार्म पर, जो पेशे से अध्यापक हैं, जिन्होंने इतना शानदार गोट फार्म बनाया है। 4 महीने पहले इन्होंने अपना ये फार्म शुरू किया था। तो चलिए जानते हैं इनके इस शानदार गोट फार्म और इनके 4 महीने के अनुभव के बारे में। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम कमाल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ वैसे, और ये हमने फार्म खोला हुआ है आशीर्वाद गोट फार्म के नाम से, और ये नोएडा में हमारा फार्म पड़ता है, सेक्टर 135 में। सर, आपकी एजुकेशन क्या है और फार्म से पहले आप क्या करते थे, या अभी भी आप इसके अलावा और क्या करते हैं? मेरी वैसे मास्टर्स डिग्री है, मैंने मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया हुआ है। मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन में BPEd भी किया हुआ है। अभी मैं फुल टाइम टीचिंग में हूँ। इसके अलावा ट्रेनिंग मेरा पर्पज़ है, ट्रेनिंग करता हूँ मैं और चीज़ें। तो गोट फार्मिंग का विचार कैसे आया आपको? अभी ये जो लॉकडाउन हुआ, मेरे ख्याल से सभी को कुछ ना कुछ सिखाया है इस लॉकडाउन ने। तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र किए चीज़ें, और जैसे एजुकेशन में भी बंद था सब कुछ, तो ये लगा एक बार को कि अगर एक टाइम में सब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो फिर सर्वाइवल कैसे होगा। उसी में क्लिक किया कि क्यों ना ये शुरू किया जाए। हम लोग भी इसमें बैकग्राउंड हमारा यूपी से ही है, आजमगढ़ के रहने वाले हैं जी। तो वहाँ भी लोग गाय और भैंस और इस तरह की बकरियों का था, लेकिन हमने नहीं किया, हमारे दादा परदादाओं ने किया। तो ये था कि चलो एक चीज़ नई शुरुआत है, और इसमें चाहे कुछ भी हो, लॉकडाउन लगे चाहे कुछ भी हो, ये बिज़नेस कभी बंद नहीं होना है, क्योंकि तो फार्मिंग से रिलेटेड है। तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ इसके अंदर, और हमने फिर कहा चलो शुरू करके देखते हैं। कितने एनिमल से शुरू किया आपने ये अपना फार्म, और कौन सी ब्रीड से आपने शुरू किया था? हमने 20 पहले तो हम 15 ही बच्चे लेके आए थे शुरू में एक्चुअली, और मिक्स थे, उसमें सिरोही थे कुछ और देसी थी। उसके बाद हमने 20 बकरियां लेके आए, और 20 बकरियां सिरोही के लेके आए थे। तो हमारा मेन फोकस है ब्रीडिंग के ऊपर, हम ब्रीडिंग करने का पर्पज़ है, और अच्छी ब्रीड बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये था अभी शुरुआत थी, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो हमने थोड़ा सा फिर ये कि बच्चे भी ले आए ताकि थोड़ा सा कुछ बैकअप मिलेगा हमें। तो 20 बच्चों से ही हमने शुरू किया अपना काम। आपने इतना शानदार फार्म बनाया अपना, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में है। कितना ये एरिया है और कवर एरिया कितना है आपका? ये पूरा एरिया जो फार्म का है ये तकरीबन 4 बीघे के आसपास है, और जो हमने फार्म का शेड बनाया है बकरियों के लिए, वो 30 बाई 60 का शेड है हमारा, जिसमें हमने एलिवेटेड बनाया है। 5 फीट नीचे हाइट दी है कि उसको भी हम कहीं फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो हम उसको यूज़ करेंगे। अभी ऐसा कोई प्लान है नहीं उसका हमारा। कितना एक्सपेंस हुआ था आपका इस सब पे? तकरीबन अगर मैं लाइव स्टॉक का खर्चा हटा दूँ तो तकरीबन 25 लाख के आसपास सारा पूरा ये फार्म डेवलप करने में, क्योंकि उस टाइम सिर्फ लैंड थी ये प्लेन, तो जो कुछ भी लगा तकरीबन 25 लाख के आसपास का इसमें खर्चा। लैंड आपकी अपनी है? अपनी लैंड। ये आपको शुरू किए हुए कितना समय हो गया? अगर कहेंगे सही मायने में जो शुरुआत हुई तो अक्टूबर 3 तारीख को पहला लॉट हम लेके आए थे जी। तो अक्टूबर से ही शुरुआत है हमारी। ये कोई 3 महीना 4 महीना लगा लीजिए हो गया हमें। आपने ये ऐसे ही शुरू किया या कोई प्रशिक्षण भी लिया था इसके लिए? इसके लिए ट्रेनिंग ली है हमने मथुरा से, 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी जी जी। उसके बाद आपने शुरू? उसके बाद क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, बेसिकली मैनेजमेंट पे ज़्यादा हमें समझ में आया जी। क्योंकि जो हमें 4 महीने में जो सीखा है उसमें ये हुआ कि जब तक आपके ऊपर आएगी नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज़ करना, मैनेजमेंट, वहाँ से हमें ज़्यादा समझ में आया कि किस तरह से होना चाहिए। इन 4 महीने में आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? सर्दियां जो जा रही हैं, अमूमन बकरी पालकों पर बड़ी भारी गुजरती हैं सर्दियां, आपको कैसा रहा अनुभव? देखिए, भारी तो हम पे भी गुजरी है सर्दियाँ ये, क्योंकि हमारे भी कई सारे मेरे ख्याल से 10-12 जो है लाइव स्टॉक का लॉस हुआ है। तो सर्दियाँ ही मुझे लगता है कि मेन चैलेंज है, क्योंकि बारिश होगी आप उससे बचा लेंगे कुछ ना कुछ करके। हमारे लिए तो बारिश के लिए और गर्मी के लिए तो हमने सोच के ही बनाया है, उसके लिए तो हमारा बिल्कुल जो मॉडल है परफेक्ट है। मगर सर्दी के लिए भी हमने इतना प्लान किया नहीं था। तो सर्दियाँ मुझे लगता है कि इस एरिया में जहाँ हम हैं, नोएडा का क्षेत्र या दिल्ली NCR का, इसमें सर्दियाँ सबसे बड़ा चैलेंज है बकरी पालकों के लिए। तो आपने फेस किया, इससे बचाव कैसे करें, थोड़ा ये बताइए। इससे बचाव के लिए एक तो जो भी जहाँ भी आप अपने जानवर रखेंगे वो पूरा कवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक हल्की सी झिर्री भी नहीं छूटी हो जिससे कि हवा आए या किस तरह का ठंडक अंदर घुसे। तो जितना आप उसको कवर्ड कर लेंगे, अब वो जो भी आपके पास साधन है, अगर पैसा है तो अच्छा बनवा लीजिए उनके रहने के लिए शेड, नहीं है तो तिरपाल है, आप तिरपाल ले लीजिए या और चीज़ें लगा के आप उसको इतना कवर करिए कि उसके अंदर
आपको हवा नहीं जानी चाहिए कि आप अंदर अगर खड़े हो, अगर आपके चेहरे पे, हम तो खड़े हो रहे हैं, हम लोग जैकेट ही पहनी है, सारी चीज़ें पहन लेते हैं, लेकिन अगर आपके चेहरे पे ठंडक उस शेड में खड़े होकर लग रही है, इसका मतलब है कि बकरी के लिए वो ठंडा है। आपने इतना शानदार फार्म बनाया, आपने ये सीट भी आपने दूसरी वाली यूज की है, प्लास्टिक वाली, PVC। इसे कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे प्लानिंग की, थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, जैसे हमने जब इसका दिमाग में आया कि बकरी पालन हमें शुरू करना है, तो हमने कई चीज़ें सोचने की कोशिश करी कि किस तरह का शेड होना चाहिए। ट्रेनिंग में भी बताया गया कि आप कम से कम खर्चा लगाइए और बेसिक शेड बनाइए, लेकिन हम देखते रहे कि अगर बेसिक हमारा में जैसे बेसिक अगर शेड बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेबर लगती है, सफाई चाहिए, हर रोज़ नहीं तो करेंगे तो 2 दिन में करना पड़ता है, जिससे बीमारी आप अवॉइड कर सकें। तो हम भी ढूंढते रहे, एक्सप्लोर करते रहे कि चीज़ें कैसे मिलेंगी। तो कुछ ऐसी सोशल नेटवर्क के थ्रू माध्यम से ही हमें कुछ शेड देखने को मिले, तो इसमें हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि एक तो एलिवेटेड था, फिर उसके हमने मेरिट्स डिमेरिट्स भी चेक करी। तो इसमें था कि भैया बीमारी तो एकदम से नाम के बराबर ही होती है इसके अंदर, आप खड़े हो जाइए जाके शेड में भी देखिए, स्मेल नहीं मिलेगी आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की। तो इन चीज़ों को हमने जब देखा और दोनों शेड को कंपेयर किया कि जो बेसिक अभी हम बनाते हैं पुराने ज़माने से शेड चले आ रहे हैं ग्राउंड पे, और प्लस इसमें, तो हमें इसमें मेरिट्स ज़्यादा दिखी। तो फिर हमने इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, फिर कई इंजीनियर से भी प्लान करा, बात करी, तो उन्होंने भी कुछ ने डिज़ाइन दिए और बताया कि इस तरह से हो सकते हैं। फिर ऐसे ही गूगल पे एक्सप्लोर करते रहे, ये शीट वाला कनेक्ट हो गया हमसे फ्लोरिंग शीट पे। तो फिर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले हमने था कि लकड़ी लगाएंगे, फिर ये था कि लकड़ी भी एक टाइम पे गल जाएगी, पानी लगेगा उस पर, गलेगी, धुलेंगे। तो फिर शीट हमें नज़र आई, तो हमने कहा ये शीट हमें लिए ज़्यादा अच्छा आइडिया है। तब फिर हम शीट को अपने प्लान में लेके आए। तो इस तरह धीरे धीरे स्टेप वाइज ये चीज़ें आई, एकदम से नहीं आई थी, हम बैठे और सडनली आ गए, धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर करते रहे, ढूंढते रहे चीज़ों को। तब एक इस तरह का नज़र आया कि हाँ, ये हमारे लिए थोड़ा सा रिलायबल भी है और सस्टेनेबल भी है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। कमाल भाई, लकड़ी में एक प्रॉब्लम और आती है, लकड़ी बैंड हो जाती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लकड़ी में, और फंगस डेवलप होती है पानी लगने से। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। ये बताइए, आपको 4 महीने करते हुए हो गए इस फार्म को, कैसा लगा आपको ये सारा? अपनी स्थिति से आप कितना संतुष्ट हैं अभी? देखिए, शुरू में बहुत एक्साइटमेंट था जब हम आए थे, बकरियां लेके आए थे। शुरू में तो बच्चे लेके आए थे 15-20, तो एक नई सी थिंग, जब आते थे तो बच्चे हमारे आसपास आके घूमना शुरू कर रहे थे। फिर हम बकरियां लेके आए, बकरियों के साथ कुछ बच्चे आए, कुछ आके यहाँ बच्चे पैदा हुए, तो एकदम से एक्साइटमेंट और बढ़ गया हमारा बच्चे देख के। लेकिन वो कुछ ही 15-20 दिन के बाद बच्चे धीरे धीरे मोर्टेलिटी उनकी बढ़ती रही। धीरे धीरे जितने बच्चे हुए सारे उनका मोर्टेलिटी रेट सारा एकदम से ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया धीरे धीरे। बच्चे तो सिर्फ 3 बच्चे जो यहाँ हुए, बॉर्न हुए, वो बचे। तो उसमें फिर हमारा थोड़ा सा टेम्पर डाउन हो गया कि यार ये क्या है। फिर खैर डॉक्टर से और जो एक्सपीरियंस लोगों थे उनसे हमने मदद ली, पता चला। तो फिर ये हुआ भाई क्या क्या चीज़ें और करनी चाहिए। तो फिर कई लोगों से ये पूछा कि भाई कितना भी अच्छा, कोई कितने से अच्छा बड़ा बिजनेस भी करता है, तो मान के चलो सर्दी में या साल भर में उसके कम से कम 2 से लेकर 5% तक मोर्टेलिटी रेट होता है। आप कितना भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो वहाँ आके थोड़ा सा और सपोर्ट मिली कि नहीं, हमने कुछ नई चीज़ नहीं एक्सपीरियंस करी है, हम नए हैं, मगर ये चीज़ लाइफ में शुरू से आ रही है, जब से बकरी का पालन चल रहा है या बकरियाँ पालते हैं लोग, तो मोर्टेलिटी तो होती ही है। तो फिर थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिला। तो अभी जिस तरह का है एक्सपीरियंस पिछले 4 महीने के अंदर, तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है और हम नॉर्मल हैं अभी, ऐसा कुछ नहीं है। लॉस हुआ है हमारा, मगर उससे अभी ये कि हमें लगा कि हाँ, ये हमारे लिए हर्डल्स थी, एक हर्डल पार कर लिया हमने, अब आगे देखते हैं क्या होता है। मतलब उससे भी कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये अक्टूबर से लेकर आज तक मेरे ख्याल से कोई बीमारी नहीं बची होगी जो हमारे बाड़े पर या शेड पर हमने नहीं एक्सपीरियंस करी। और आपने वो झेली और उसे आपने पार पाई? जी। आपने अपना जो फार्म है स्टॉल फीड मॉडल है आपका? बिल्कुल ठीक है। और साथ साथ ही आपने, मैं देख रहा हूँ, ग्रेजिंग भी कर रही हैं आपकी बकरियाँ। तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? ये मॉडल तो हमने बनाया है स्टॉल फीडिंग का ही, लेकिन अगर हम स्टॉल फीडिंग पे रखेंगे तो शायद हमारी कॉस्ट बहुत हाई जाएगी। यहाँ दिक्कत एक ये है कि जो शहर वाला माहौल है, हम वहाँ पे ग्रेजिंग इतनी नहीं करा सकते, क्योंकि आसपास लोगों की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। तो हमने क्या करा कि इसी अपने लैंड को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्से में प्लेइंग एरिया प्लस शेड छोड़ के, बाकी एरिया में हमने ग्रीन चारे का प्रबंध किया। प्लस ये कि आसपास ही एक हमारा थोड़ा सा यहाँ से दूर 1.5 किलोमीटर पे छोटा सा फार्म है, वहाँ भी हमने ग्रीन चारा बनाने की कोशिश करी। स्टॉल फीडिंग पे नॉर्मली अभी जो सर्दी वाला टाइम गया, क्योंकि उससे पहले हमने इनको दाना देने की कोशिश करी थी, तो बहुत सारे बच्चे बीमार होने लगे थे, पोक लग गई थी। तो ये सर्दी वाला टाइम था, इसमें हम इनको सिर्फ ड्राई चारा दे रहे थे, जिसमें पत्ती थी, लौंग पत्ती और ये ग्वार भूसा था और भूसा, ये 3 चीज़ें ही खिला रहे थे 3 अलग अलग टाइम के ऊपर।
हाँ, बीच बीच में एक पॉकेट्स में हम इनको कभी बाजरा, कभी तेल में अजवाइन और ये लहसुन मिला के पिला रहे थे, ताकि उनसे थोड़ा शरीर में गर्मी बनती रहे। तो अभी तक तो हमारा प्लान यही था, लेकिन अभी ये है कि इस फरवरी में आगे से हम इनको दाने पे लेके आएंगे, जिसमें मक्का है, बाजरा है, जौ है, और उसके साथ ग्रीन ये अपना लौंग पत्ती और बाकी चीज़ें भी साथ साथ चलाते रहेंगे। आप 4 महीने से अपना गोट फार्म चला रहे हैं जी, और साथ साथ आप अध्यापक भी हैं जी, लेबर रखी हुई है या खुद करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप अपने फार्म को? जी। तो इसमें हमने 2 लोग रखे हुए इस फार्म को देखने के लिए, और दोनों बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि ये जितना मेहनत का काम है, जो हमने सुना, जो लोगों से जानकारी ले, लगता था कि बहुत आसान है, मगर ये आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसको करने के लिए। ये पर्सनली मैंने सीखा है, क्योंकि मैं खुद उनके साथ कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। अगर वो फीड दे रहे हैं तो फीड में उनकी हेल्प करना, सब चीज़ों को मैं पर्सनल करने की कोशिश करता हूँ। तो इतना आसान नहीं है जितना कि हम इसको समझ रहे हैं। मेहनत बहुत है और मुश्किलें भी बहुत है इसके अंदर। आपने अपने फार्म पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, खैर ज़मीन आपकी है, अपनी लैंड है, वो एसेट है आपका। जी, जी। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसके बारे में? हमने एक्चुअली प्लान ये लेके चले हैं कि हम ब्रीडिंग पे काम करेंगे। और जैसे अभी तो इनिशियल प्लान था हमारा कि हम एक ब्रीड लेके आते हैं, थोड़ा उससे सीख लेंगे, तो जिसमें हम सिरोही लेके आए थे। मगर अभी हम 4 ब्रीडिंग का सोच रहे हैं, जिसमें 3 ब्रीडिंग में एक बर्बरी है, एक सोजत और एक बीटल। तो हम एक पॉकेट्स में काम करने का प्लान है, और इससे ब्रीडिंग से ही करके हम जो भी उसका लाइव स्टॉक आता है, जो पैदा होता है, उस पर हमें आगे फ्यूचर में काम करने का प्लान है। तो जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जो बकरियां पैदा होंगी उसको अपने यहाँ रखेंगे, उनको अपने यहाँ पाल के, और फिर से उनसे उनकी रीब्रीडिंग कराएंगे। और जो बच्चे होंगे वो नीड के ऊपर है कि जैसे हम जिस एरिया में बैठे हैं, यहाँ से जो एरिया है पास में हमारे जामिया ओखला वाला क्षेत्र है, प्लस नोएडा में भी काफ़ी जगह है जहाँ पे त्योहारों में काफ़ी ज़्यादा इस लाइफ स्टॉक का यूज़ होता है। तो एक वो भी हमारा फोकस है। और माध्यम जो हम यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे एक तो आज आपका मौका मिल गया है, आपके थ्रू हमारा पब्लिसिटी हो जाएगी, प्लस सोशल मीडिया का हमारा माध्यम है, जो नेटवर्क्स हमारे काफ़ी ग्रुपिंग्स हैं, जिस ग्रुपिंग के थ्रू हम इन चीज़ों को सेल आउट करने का प्लान है हमारा। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कमाल भाई, जिन्होंने आपको अपना 4 महीने का बकरी पालन का एक्सपीरियंस बताया। आशा करता हूं कि इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद दे के जाएगी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।